ये पहुंच गया, धन्य है, पुण्यात्मा है, जय जिनेंद्र। बस अभिवादन कर लो। मैं नहीं पहुंच पाया, ये पहुंच गया भैया, जय जिनेंद्र, नमोस्तु। जो कुछ भी जिस मार्ग में गया है, व्यापार धंधा तुम करते, बस एक सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारा धंधा नहीं चलता है, कोई बात नहीं, कल चल जाएगा। मेरे टिप्स ही ऐसे हैं जो तुमको मंत्र मांग दे, महाराज जी मेरा धंधा चल जाए, चाहे कोई मंत्र दे दो, तावीज दे दो, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र दे दो, पता नहीं क्या क्या मांगते हो, जिनके नाम ही नहीं मुझे पता, और तुम्हें पता है। मतलब तुम डॉक्टर से कह रहे हो, डॉक्टर साहब ये दवाई लिख दो, मांग लेते। मेरा बहुत टिप्स है। तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है ना, बहुत सारे लोगों का नहीं चल रहा हो, कमरे में पूछने मत आना, यहीं ले लो। हाँ, नहीं तो वहां परेशान करो आकर के। व्यापार नहीं चल रहा है तो तुम्हारी लाइन में किसका अच्छा चल रहा है? सभी का नहीं चल रहा है तो फिर शांत बैठो, क्योंकि यहां वो मार्केट है ही नहीं जहां तुमने दुकान खोल रही है। चल रहा है वही जो तुम्हारा है, वही जो तुम्हारा है। यदि किसी का अच्छा चल रहा हो तो कुछ नहीं करना, सुबह शाम उठ करके दुकान खोलने के पहले, बंद करने के बाद उसको जाकर जय जिनेंद्र करना है। वो पूछेगा भैया क्या बात है, आजकल तुम घनी जय जिनेंद्र करने लगे हो? तो कहना भैया मैं भी धंधा कर रहा हूं, तुम भी कर रहे हो, मेरा कम चलता है, तुम्हारा ज्यादा चलता है, तो तू पुण्यात्मा जीव है। मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरा न सही, कम से कम किसी का तो चल रहा है, इसलिए मैं जय जिनेंद्र कर रहा हूं। 6 महीने कर लीजिए, ये तुम्हारी दुकान चालू हो जाएगी। चाहे किसी ने नींबू बांध दिया हो, चाहे सब खत्म हो जाएंगे। तुम एक बार गुण शुभ प्रमोदम, गुण शुभ प्रमोदम एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज सारी दुनिया में सब कुछ है, मंत्र हैं, तंत्र हैं, पूजाएं हैं, पाठ हैं, सब कुछ है। नमोकार मंत्र की मालाएं खूब फिर रही हैं, पूजा अभिषेक सब कुछ हो रहे हैं। बस एक मंत्र खत्म हो गया, गुण शुभ प्रमोदम। गुणवान को देख करके जो प्रमोद भाव आना चाहिए वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। महानुभाव, और ये मंत्र यदि अपने पास है, दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। नमोकार मन से नहीं, भगवान की पूजा से नहीं, और कोई धर्म शास्त्र, किसी से समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं। यह मंत्र जो है गुण शुभ प्रमोदम, इससे दुनिया का कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। बस जिस समस्या में तुम उलझे हो और जो नहीं उलझा है, उसके प्रति तुम्हारा क्या भाव है, क्या भाव, बस उसका। तुम फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, अगली साल पास हो जाओगे। जो पास हुआ है उसके प्रति तुम्हारा क्या भाव है? जलन भाव, उसको जाके जय जिनेंद्र करो। मैंने एक विद्यार्थी मंद बुद्धि था, मैं बोलता हूं ना जो मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूं, महाराज जी मैं फेल हो रहा हूं, सीए की परीक्षा दे रहा हूं, मैं फेल हो रहा हूं। मैंने कि तुम्हारा कोई दोस्त पास हुआ है कि नहीं? बोले हुआ है। मैंने कि बस उसके पास होने पर तुम जाके मिठाई बांट दो, तुम्हारे पास होने पर नहीं, उसके पास होने पर मिठाई बांट दो और उससे जय जिनेंद्र करना, उसको देख कर आनंद। कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ, पास तो हुआ कोई। बस उसको देखते ही तुम सगुन मान लेना, उसको देखते ही तुम अपना शुभ मान लेना। आज मेरे सामने वो व्यक्ति आया है जो पास हुआ है,
जिस कार्य में मैं मेहनत कर रहा था पास होने की, मैं फेल हो गया, ये पास हो गया, उसको शुभ मान लो, उसको सगुन मान लो। वो सामने से निकले तुम्हारा सगुन हो जाए, और सगुन को देखते ही दुख होता है कि सुख। आप कहीं जा रहे हो और कोई शुभ सगुन मिल जाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम्हें मिल जाए कि ये पास हुआ, मेरे सामने निकल गया, आपको सुख की अनुभूति हो, सगुन हो, शुभ हो, और मन करे इसको जय जिनेंद्र कर लो, बस ये करिए, अगली साल फिर आप बताइए। उसने किया, अगली साल वो पास हो गया। मैंने कोई मंत्र नहीं दिया था, गुणशोभ प्रमोदम। आप भी सुन लें इसका उदाहरण। आपका सिर दर्द कर रहा, रात भर नींद नहीं आ रही, महाराज जी हमारा सिर दर्द कर रहा, बहुत तकलीफ है, रात में नींद नहीं आती, तो मैं क्या करूँ, कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। अब महाराज जी ऐसा मत कहो, आपके पास सारी दवाइयाँ हैं जो मेडिकल पे भी नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं है, वो हम ऐसा आप लोगों का विश्वास है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, फिर भी तो मेरी अस्पताल में ले आते। अरे भाई डॉक्टर ने मना कर दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं है, फिर अंत में तुम क्या सोचते हो, एक जगह और दिखा लूं, महाराज के हाथ का गंदू तक और दिला लूं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि दुनिया में जहां दवाई नहीं है वहां मेरा गंदा तक दवाई है। ये तुम्हारी श्रद्धा है। और जितने रेफर्ड केस ही आते है ना, रेफर्ड के सब जगह से हाथ पैर मारते हो तुम लोग, सब जगह। उसके बाद जब सब जगह से फेल होकर फिर आते, महाराज जी कहाँ हैं, फिर गंधोदक की महिमा पता चलती है, फिर तुम्हारी आस्था जागती है। चिंता मत करना, मैं तो कम से कम तुम्हारे मन में संसार के सारे मेडिकल, उसके बाद गंधोदक को तुम्हारे होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही बहुत बड़ी चीज है। मानो बहुत बड़ा भाव आता है, परिणाम करते हो आप। नहीं अभी एक और मुख माटी में लिखा हुई है आचार्य श्री ने, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। ये आशीर्वाद, ये गंधोदक, ये शांति धारा, ये क्या है? दुआ ही तो है, दुआ ही तो है। तो लो, मैं तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ ना? हाँ महाराज नहीं हुआ। वो कौन सा सिर दर्द हो? वो आधा माइग्रेन, माइग्रेन पता तो वो सोना नहीं देता। और बीमारी में तो थोड़ी बहुत नींद आ जाए, लेकिन सिर दर्द में नींद, महाराज सब जगह दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, वो खसखस का हलवा भी खा लिया, सब कर लिया। महाराज जी आप कुछ करिए, लो मैं दवाई दे रहा हूं, ठीक हो गए कि नहीं हो गए ये भी बता देता हूं। आपको नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द कर रहा है, और आपके बाजू में कोई घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जांच मशीन पे भेज रहा हूं आपको, जांच मशीन में वो घर्राटे लेके सो रहा, और तुम्हें एक क्षण को नींद नहीं आ रही, उसके घर्राटे सुनकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? झूठ मत बोलना। ऐसा लग रहा है इसको और कोई अपना और सो रहा हो तो बुलाए ना, तुम्हें सोने की पड़ी, हमारे प्राण निकल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या आप कहोगे, वो तो आप जाने। देखो ये दुष्ट सो रहा है, दुष्ट। मैं मर रहा हूं और ये बहुत, अरे ये तो दुश्मन है, दुश्मन, इसको तो कोई चिंता
जाओ, तुम्हारा सिरदर्द दूर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दूसरे का सोना नहीं सुहा रहा है, दूसरे का सोना नहीं सुहा रहा है। जाओ, तुम्हारी असाता बढ़ेगी, तुम्हारा सिरदर्द बढ़ेगा। और एक दवाई खा लो, वो सो रहा है, आनंद। कोई बात नहीं, मैं भली पुण्यात्मा नहीं हूं, इसने तो जरूर पुण्य किया है कि आज ये सो रहा है। कितना पुण्य है इसका। और खांसी आए तो रोक लो, कहीं वो ना जाग जाए, मैं तो जाग ही रहा हूं। नहीं, उसको देखकर तुम्हें खुशी हो रही हो, आनंद आ रहा हो, और वो जागने का प्रयास करे, तुम और उसको रोक लो, कहीं जाग ना जाए। सालों सालों तक तुमने सिरदर्द के कष्ट भोग, 6 महीने मेरी ये दवाई उठ के नहीं आएगा। तुम ईर्ष्या करते हो, तुम जलन करते हो, तुम कुड़ते हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। गुणशो प्रमोदम, अपने अंदर एक प्रमोद भाव, आह्लाद भाव, आनंद भाव, पुण्यात्मा को देखकर सगुन मानो, शगुन देख करके हर्ष मनाओ। ये सूत्र आज दुनिया से गायब हो गया। ये सूत्र गायब होने का ये हुआ, ना तो आशीर्वाद काम कर रहा है, ना गंधोदक काम कर रहा है, ना शांति धारा काम कर रही है, ना डॉक्टर के मेडिकल की दवाइयां काम कर रही हैं, क्योंकि ये मूल सूत्र तो गायब है, सब क्षेत्र में गायब हो रहा है, व्यापार धंधे में गायब हो रहा है। अमीर को देखकर 90% गरीबों को ईर्ष्या होती है। क्या बेटा, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर को देख करके जलते हैं गरीब लोग। ये मार्क्सवादियों की परंपरा थी, अमीर को देखकर लूट लो। नहीं, अमीर को लूटने का प्रयास मत करना, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो अमीर है। तुम अमीर को देख करके जय जिनेंद्र करना शुरू कर दो। गरीब के सामने जब अमीर गुजरे, उसको सगुन मान लो, शुभ मान लो। गरीब के सामने अमीर निकले तो शुभ सगुन मान लो, तुम्हारी गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। उसको सगुन मान लो। आज मेरे सामने से एक अमीर आदमी निकला है, कुछ शुभ होने वाला है, आज सगुन हो गया, हमारी अमीरी में एक कदम आगे आ गया। शुभ मान लो, शगुन। मैं कहा करता हूं, तुम्हारे पास झोपड़ी है, बहुत दुखी हो, गरीब हो, गरीब, कोई पूछे तुम बहुत गरीब हो, पुण्यहीन हो, जन्म जन्म के पापी हो, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, तुम दुर्भागी हो, एक्शन लेना। सब मेरे पास, जो तुम्हें टाइटल मिले, बोले साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक पुण्य है मेरा, एक भाग्य है मेरा। बोले क्या भाग्य है तेरा? कि मेरे बाजू में एक अमीर रहता है। क्या है? मेरे बाजू में एक, बस एक भाग्य। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास झोपड़ी भी नहीं है, बाजू में से रहो, कुछ भी नहीं है, बस मेरा एक भाग्य है कि मेरे बाजू में एक अमीर रहता है। उसको तुमने, लोग सुन के ताज्जुब कर जाएंगे, तुझे क्या मसईमी हो, तुम रागी द्वेषी हो, तुम कसाई द्वेषी हो, तुम कसाई हो, सब कुछ जितने तुम्हें टाइटल मिले एक्सेप्ट कर लेना। बस भैया, वो जो जो टाइटल तुमने दिए वो सब बिल्कुल सही है, पर मालूम एक सौभाग्य है मेरा, मेरा गुरु इनसे रहित है। बस मेरा गुरु इनसे रहित है, मेरा भगवान इन दोषों से रहित है। बस
मैं तो दोषी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं रागी देशी हूं, लेकिन मालूम एक सौभाग्य है, जिस भगवान की पूजा करता हूं वो समस्त दोषों से रहे थे, यही मेरा सौभाग्य है। जैसे गरीब अमीर को देखकर सगुन मान रहा है, इसी प्रकार असंयमी संयमी को देखकर सगुन मान ले, भक्त भगवान को देख के सगुन मान ले, भक्त भगवान को देख के सगुन मान ले, भक्त गुरु को देखकर सगुन मान ले, रात्रि भोजन करने वाला रात्रि भोजन त्यागी को सगुन मान ले, शराबी व्यक्ति शराब नहीं पीने वाले को सगुन मान ले, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं खाने वाले को सगुन मान ले। बस सगुन मानना है, जाओ सब काम, चिंता मत करो, हो जाएगा। तुम्हें नींद नहीं आ रही है, सोने वाले को सगुन मान लो, मैंने पाप किए, मैंने बुरा किया है, तब तो मेरा नींद नहीं आ रही है, लेकिन एक पुण्य है मेरा, बोलो ना, एक पुण्य है मेरा, मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है क्योंकि इसने पुण्य किया है। बस सगुन मान लो, ईर्ष्या मत करो उससे, सगुन मानो, अवभाग्य मानो, फिर देखो कमाल क्या होता है। मैंने जो गुणसुख प्रमोदक पर शोध किया है, चिंतन किया है, गजब, मुझे इससे ज्यादा ताकतवान कोई मंत्र ही नहीं दिखा, क्योंकि सारे मंत्र पढ़ने वालों को मैंने देखा है, लेकिन गुणशुभ प्रमोदम का जो मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जिस दिन बोली होवे ना, उस दिन गरीब लोगों को जरूर आना चाहिए, जरूर आना। तुम्हें बोली लेने के लिए नहीं है। और तुम ये भी ध्यान रखना, तुम दान दे पाओ या ना दे पाओ, कोई बात नहीं, तुम आना जरूर। बोले भैया क्यों जा रहे हो, बोली लेना, अरे भैया अपनी कहाँ औकात है। और वो भी सुधा सागर के राज्य में, अरे राम राम राम। मैं सब जानता हूं तुम लोग क्या क्या कहते रहते हो, इतना बुद्धू नहीं हूं, सोचता भी बहुत हूं कि इतनी महंगी बोली कर दूंगा तो बेचारे गरीब क्या सोचेंगे। घर में चर्चा करते भी होगे तो कोई एक आध, अरे भैया मन के लड्डू मत खा, कौन से महाराज आए हैं, मन के लड्डू मत खा, तुझे नहीं मिलने वाली, पक्का है नहीं मिलने वाली।